नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे कि ग्वार की खेती कब और कैसे करें, बुआई का उचित समय कौन सा है, जलवायु एवं तापमान, भूमि एवं खेत की तैयारी, उन्नतशील किस्में, बेसल डोज, कीट एवं बीमारियां, स्प्रे शेड्यूल के साथ साथ लागत, लाभ, मुनाफा की संपूर्ण जानकारी के बारे में बात करने वाले हैं किसान भाइयों। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि कम से कम पानी में हम इसको कब और कैसे लगाएं। तो गर्मियों के सीज़न में इसको हम आसानी से लगा सकते हैं, जहां अन्य सब्जी वर्गीय फसलें कम पानी में उत्पादन नहीं देती हैं, वहां सबसे अच्छा बेहतरीन विकल्प होता है ग्वार की खेती। इसके लिए कम से कम पानी की आवश्यकता होती है और कम पानी में अच्छी ग्रोथ कर लेती है। जहां सब्जियों के दाम गर्मियों के मौसम में अच्छे रहते हैं, बहुत ज़्यादा रहते हैं, वहाँ इसका उत्पादन 60 से 80 कुंटल प्रति एकड़ तक आसानी से निकाला जा सकता है किसान भाइयों। चलिए बात करते हैं सबसे पहले अनुकूल समय के बारे में। तो खरीफ सीजन के लिए जून जुलाई और ग्रीष्म सीजन में फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, इन महीनों में आप इसकी खेती आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए जलवायु एवं तापमान की यदि हम बात करें तो शुष्क आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है और गर्मी के दिनों में जहां तापमान की बात करें तो इसके लिए जो एवरेज औसत तापमान है वो 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 38 से 40 डिग्री सेल्सियस तक यदि रहता है तो यह बहुत अच्छी ग्रोथ लेती है। और राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, इन राज्यों में इसकी खेती बड़े स्तर में की जाती है, आसानी से ग्रो हो जाता है क्योंकि यहाँ का तापमान 20 से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस तक होता है किसान भाइयों। तो इन राज्यों में आप आसानी से लगा सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। मिट्टी की यदि हम बात करें तो ग्वार की खेती के लिए काली मिट्टी, बलुई दोमट मिट्टी सबसे बेस्ट होती है। वहीं सभी प्रकार की भूमियों में इसकी खेती आसानी से की जा सकती है, उत्पादन लिया जा सकता है, जिसका उत्तम जल निकास की व्यवस्था होनी चाहिए, पानी भरने की समस्या नहीं होनी चाहिए किसान भाइयों। मृदा की पीएच वैल्यू 5.5 से 7.5 तक होना चाहिए और यदि क्षारीय मिट्टी है, पीएच वैल्यू 8 से अधिक है, तो उस कंडीशन में आपको मिट्टी की पीएच वैल्यू को बैलेंस बनाने के लिए 50 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से आपको जिप्सम मिला देना चाहिए। इससे पीएच मान बैलेंस हो जाता है किसान भाइयों। वहीं यदि हम बात करें बेसल डोज के बारे में तो बेसल डोज से पहले ज़रूरी होता है कि 1 से 2 बार आप कल्टीवेटर से साधारण जुताई करें। मिट्टी के ढेले हैं बड़े बड़े, उनको रोटावेटर की मदद से बारीक कर लें और मिट्टी को साफ़ सुथरा कर लें और देसी हल से भी आप तैयारी कर सकते हैं किसान भाइयों। वहीं यदि आपके खेत में दीमक की समस्या है तो उसका भी हम उपचार बताएंगे। तो बेसल डोज के ऊपर बात करें यदि हम, तो आपको बेसल डोज किसी भी फसल की दिशा और दशा दोनों बदल देती है, इसलिए आपको शुरुआती अवस्था में जब आप खेत की तैयारी कर रहे हों उस समय आपको बेसल डोज डालना है। और बेसल डोज के रूप में सबसे पहले आपको क्या डालना है तो अच्छी पची हुई गोबर की खाद 2 ट्रॉली प्रति एकड़ की दर से खेत में मिला दीजिए जब आप खेत की तैयारी कर रहे हों उस समय। और इसके साथ साथ आपको एक काम और करना है कि ठीक तरीके से मिलाने के बाद रासायनिक में सिंगल सुपर फास्फेट खाद मिलाना है 50 किलोग्राम और इसके साथ साथ MOP म्यूरेट ऑफ पोटास मिलाना है 25 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से। दीमक की समस्या है, वाइट ग्रब की समस्या है, तो इसके लिए आप इमिडाक्लोरपिड या फिर आप फिप्रोनिल, इन दोनों में से कोई एक को आप उपयोग कर सकते हैं 3 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से। यदि आप इनको डाल देते हैं तो बहुत अच्छी आपको ग्रोथ देखने को मिलती है। इसके बाद बात करते हैं किसान भाइयों उन्नतशील किस्मों के बारे में। तो ग्वार की सबसे मुलायम एवं सबसे मार्केट में डिमांडिंग जो वैरायटियां हैं, जिनका मार्केट में डिमांड अच्छी होती है, उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो टॉप 5 वैरायटी के बारे में बताएंगे जिनको आप मार्केट में आसानी से बेच सकते हैं और उनकी जो फलियां हैं वो एकदम मुलायम होती हैं। नंबर 1 पर है कलश सीड्स की नब्या वैरायटी आती है, इसको लगा सकते हैं। इसका बाज़ार में जो ऑनलाइन प्राइस है वो 1000 रुपये प्रति किलोग्राम देखा गया है। इसको आप ऑफलाइन दुकान में जाके कम भी करा सकते हैं, डिपेंड करता है आपके एरिया पर। इसके बाद नंबर 2 पर है नामधारी की NS 662 क्लस्टर बीन के नाम से आती है।
ये नंबर 2 पर वैरायटी है। इसकी जो फलियां हैं वो एकदम मुलायम होती हैं और मार्केट में इसकी जो डिमांड है वो भी बहुत अच्छी होती है और चमक अच्छी होती है फलियों में। इसकी बीज 460 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से मिल जाता है। नंबर 3 पर है BNR की मानसी वैरायटी। इस किस्म को भी आप लगा सकते हैं। इसकी कीमत है 550 रुपये प्रति किलोग्राम मार्केट में देखी जाती है। इसके अलावा नंबर 4 पर है गुजरात फार्म सीड्स की नीलम 51 वैरायटी। इसकी जो बाज़ार में कीमत है प्रति किलोग्राम की बात करें यदि हम, तो आपको लगभग 480 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से मिल जाएगा। इसके अलावा हमारी अगली वैरायटी है स्टार 610। इस वैरायटी को भी आप लगा सकते हैं। इसकी जो फलियां हैं वो अच्छी होती हैं, चमकदार होती हैं। 200 से 300 रुपये प्रति किलोग्राम आपको बाज़ार में सीड मिल जाएगा। तो इन किस्मों को आप चुनाव करके बहुत अच्छा उत्पादन ले सकते हैं और मार्केट में इनकी डिमांड भी बहुत शानदार रहती है, तो इनका आप चुनाव कर सकते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों, यदि सिंचाई के साधन हैं तो 4 चांद लगने वाले हैं, उत्पादन आपको अच्छा मिलने वाला है। प्रति एकड़ सीड्स की बात करें तो 7 से 8 किलोग्राम बीज आपको लगने वाला है यदि आप फली की खेती करते हैं। यदि बीज पर्पज के लिए करते हैं तो बीज की मात्रा थोड़ा ज़्यादा लगेगी आपको। एक समस्या और आती है कि अंकुरण नहीं होता है ठीक तरीके से, क्योंकि यदि हम बीजों को सही तरीके से बुआई नहीं करते हैं तो उनका अंकुरण अच्छा नहीं होता है, जिसकी वजह से हमें उत्पादन पर नुकसान झेलना पड़ता है। तो उत्पादन अच्छा हो इसके लिए अंकुरण कैसे बढ़ाएं, तो आपको सबसे पहले बीज उपचार करना है। बीज उपचार करने के बाद फिर आपको बुआई करना है। बीज उपचार करने से क्या होगा कि आपकी जो फंगस जनित बीमारियां हैं वो नहीं आएंगी, पौधा अच्छी ग्रोथ लेता है, मजबूत होता है और आपका जो उत्पादन है वो बढ़ जाता है। इसके लिए आप झेलोरा ले सकते हैं और इसके अलावा एवर गोल्ड एक्सटेंट ले सकते हैं, UPL की कैप्टॉन ले सकते हैं, बाविस्टीन ले सकते हैं। 2 ml या 2 ग्राम प्रति किलोग्राम से बीजों को आपको उपचारित करना चाहिए। इसके लिए आपको करना क्या है कि सबसे पहले आप नीचे ज़मीन में या चटाई में बीजों को फैला लीजिए। उसके बाद फिर हल्के पानी के किंछा मार दीजिए, छींटे मार दीजिए। फिर आपको ठीक तरीके से रासायनिक को मिलाना है और मिलाने के बाद 40 मिनट तक छांव में सुखाना है। जब ठीक तरीके से फंजीसाइड बीजों के ऊपर चिपक जाए फिर आपको उसके बाद बुआई करना है किसान भाइयों। यदि इस तरीके से आप बुआई करते हैं तो आपका जो अंकुरण है वो बहुत अच्छा होता है और प्रारंभिक अवस्था में जो बीज जनित बीमारियां हैं, फंगस जनित जो बीमारियां हैं, उनको आप कंट्रोल कर सकते हैं। अब बात करते हैं बुआई की विधियों की। तो वैसे तो बुआई की 2 ही विधियां हैं, छिटकवा विधि और सीड्रिल विधि, और इसके अलावा लाइन से लाइन की विधि जो होती है, बेड विधि, उससे आप बुआई कर सकते हैं। यदि आप छिटकवा विधि से बुआई करते हैं तो आपका जो उत्पादन है वो अच्छा नहीं निकलता है, इसलिए आपको बेड विधि से खेती करना चाहिए। इससे क्या है कि लाइन से लाइन की दूरी और बेड से बेड की दूरी मेंटेन रहती है, जिसकी वजह से उत्पादन आपका ज़्यादा निकलता है, उत्पादन आपका बढ़ जाता है। और कुछ किसान भाई सीड्रिल विधि से बुआई करते हैं, वो भी ठीक है, लेकिन आपको डिस्टेंस मेंटेन करके चलना पड़ेगा कि आपको लाइन से लाइन की दूरी कितनी रखनी है, पौधे से पौधे की दूरी कितनी रखनी है। यदि आप इसको मेंटेन करके रखते हैं तो आपका उत्पादन बहुत शानदार निकलने वाला है किसान भाइयों। इसलिए आपको बेड विधि से खेती करनी चाहिए और इसके लिए आपको जो बेड की चौड़ाई है वो 2 फीट रखनी चाहिए। एक बेड में डबल लाइन पर बुआई करें और लाइन से लाइन की दूरी 2 फीट रखनी चाहिए किसान भाइयों। बेड मेकर या बेड राइजर की मदद से आपको बेड तैयार करना है और इसके लिए आपको जब बीजों की बुआई करें तो सीड से सीड की दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर और बीज की गहराई 3 सेंटीमीटर पर। बीज की गहराई 3 सेंटीमीटर से अधिक नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह एक फली वाली फसल है, हाइपोजियल इसका जर्मिनेशन होता है, इसलिए 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा गहराई नहीं रखनी चाहिए। इस गहराई पर आप बुआई करते हैं तो ग्रोथ अच्छी देखने को मिलती है किसान भाइयों। खरपतवार नियंत्रण की बात करें तो आपको समय समय पर निराई गुड़ाई करके ही खरपतवारों को नियंत्रित करना चाहिए, रासायनिक दवाओं का उपयोग नहीं करना चाहिए। और जब आपकी फसल लगभग 30 से 35 दिन की हो तो पहली निराई गुड़ाई करना चाहिए और लगभग 50 से 55 दिन की जब हो तब दूसरी निराई गुड़ाई करना चाहिए किसान भाइयों। मिट्टी को एकदम भुरभुरा बना दे जिससे जड़ों का विकास अच्छा हो और पौधे की जो ग्रोथ है वो अच्छी हो। तो आप निराई गुड़ाई ज़रूर करें
और इसके बाद बात करें यदि हम सिंचाई की, तो यदि आपके पास सिंचाई का पानी है तो 10 से 12 दिनों के अंतराल पर फ्लड इरिगेशन से सिंचाई करें और ड्रिप इरिगेशन से 2 से 3 दिनों के अंतराल पर 2-2 घंटे के लिए ड्रिप चलाएं। स्प्रिंकलर के बजाय आप फ्लड इरिगेशन से सिंचाई करें। इसके बेनिफिट हैं, क्योंकि फ्लड इरिगेशन सिंचाई करते हैं तो आपकी जो फसल है ग्वार की वो ग्रोथ अच्छी लेती है। स्प्रिंकलर से पौधे में पानी पड़ने से वो गिर जाता है और लॉजिंग की समस्या हो जाती है। इसलिए फ्लड इरिगेशन या ड्रिप इरिगेशन से ही आपको सिंचाई करना है। इसके अलावा आपकी पहली तुड़ाई की बात करें तो 55 से 60 दिन के आसपास की जब फसल होती है तब हमें पहली तुड़ाई मिल जाती है। और इस समय यदि फसल की ग्रोथ अच्छी है तो इससे कम समय 50 से 55 दिन में भी हमें तुड़ाई मिल जाती है, क्योंकि गर्मियों का सीज़न है, तेज़ हवाएं चलती हैं, फूल की जो ड्रॉपिंग की समस्या है वो भी हो सकती है। इसलिए औसत यदि हम मान के चलें सभी वैरायटियों का तो 55-60 दिन में पहली तुड़ाई, प्रति एकड़ उत्पादन 60 से 70 क्विंटल तक मिल जाता है। लागत की यदि हम बात करें तो 15 से 18 हज़ार रुपये लागत आती है। और बाज़ार भाव की यदि हम बात करें तो हम इसका जो गर्मियों में मार्केट रेट है वो यदि हम बात करें तो 30 से 45 रुपये प्रति किलोग्राम तक हमें देखने को मिल जाता है। और यदि औसत भी हमें मार्केट रेट मिलता है 20 से 25 रुपये का भी मिलता है, तब भी हमें अच्छा मुनाफा हो जाता है। मुनाफे की यदि हम बात करें तो 1.5 से लेकर 2 लाख रुपए तक हमें शुद्ध मुनाफा लागत काटने के बाद मिल जाता है। वहीं यदि हम बात करें ग्वार की लाइफ साइकिल के बारे में तो 2 से 3 माह ये फसल लाइफ साइकिल अपनी कंप्लीट कर लेती है। 2-3 माह इसकी लाइफ साइकिल होती है। बात करते हैं दूसरे टॉपिक की, नंबर 2 पार्ट 2 जो हमारे इस वीडियो का है वो है स्प्रे शेड्यूल के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि कीट बीमारियां कौन सी आती हैं। तो बीमारियों की बात करें तो बेल्ट, पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू और लीफ स्पॉट की समस्या आती है। कीटों की बात करें तो एफिड, जेसिड, सुंडी, मोला, माहू, हरी इल्ली और वाइट ग्रब के साथ साथ दीमक की समस्या देखने को मिलती है किसान भाइयों। तो इनको कंट्रोल करने के लिए समय रहते हमें स्प्रे शेड्यूल अपनाने पड़ेंगे और सही समय पर सही स्प्रे शेड्यूल ही बीमारियों को कंट्रोल कर सकते हैं और उत्पादन हमारा बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए कुछ विशेष सावधानियां आपको रखनी हैं। जो हम डोज बता रहे हैं वो 15 लीटर की दर से ही आपको बताने वाले हैं। तो 15 लीटर में मिलाना है। फर्स्ट स्प्रे 25वें दिन आपको देना है 15 लीटर पानी में घोलकर। इसमें सिंजेंटा की एक तारा 10 ग्राम लेना है। और इसके साथ आपको एक चीज़ और करना है, यूपीएल की साफ फंजीसाइड आती है उसको 40 ग्राम लेना है और 15 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे कर देना है। सेकेंड स्प्रे 40 से 50 दिन की जब फसल हो, यूपीएल की लांसर गोल्ड 40 ग्राम और इसके साथ ईशा बियॉन्ड टॉनिक आती है वो 25 ml लेना है और 15 लीटर पानी में घोलकर आपको स्प्रे कर देना है किसान भाइयों। इसके बाद यदि हम बात करें थर्ड स्प्रे की तो 60 से 70 दिन की जब फसल हो तो इसमें रोको फंजीसाइड लेना है 40 ग्राम और इसके साथ साथ एक और लेना है आपको बायर की सोलेमन इंसेक्टिसाइड आती है 10 से 12 ml लेना है, 15 लीटर पानी में घोलना है और फिर ठीक तरीके से स्प्रे कर देना है। चौथा स्प्रे जब फसल 90 से 100 दिन के आसपास की हो बुआई से तब आपको करना चाहिए। और चौथे स्प्रे के समय आपको बायर की एंट्राकोल लेना है 40 ग्राम और सिलिकॉन पाउडर 50 ग्राम लेना है और इसके साथ प्रोक्लेम 5% SG 10 ग्राम लेना है और ठीक तरीके से आपको मिलाकर स्प्रे कर देना है। और स्प्रे जब भी आप करें तो 15 लीटर की दर से ही आपको स्प्रे करना है और शाम के समय पर स्प्रे करना है और सिलिकॉन चिप को मिलाकर स्प्रे करें। इससे जो हमारी दवाइयाँ हैं उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है किसान भाइयों, फसल में ठीक तरीके से चिपक जाती हैं दवाइयाँ, इसलिए आपको चिप को मिलाकर ही स्प्रे करना चाहिए। इसके अलावा यदि हम बात करें कि ग्वार की फसल में जो फर्टिलाइज़र शेड्यूल है, फर्टिलाइज़र कॉम्बिनेशन है वो कौन से और कब देना चाहिए जिससे हमारी फसल की अच्छी ग्रोथ हो, पैदावार अच्छी मिले और इससे हमारा उत्पादन बढ़ जाए किसान भाइयों। तो आपको एक काम ज़रूर करना चाहिए, सल्फ़र की पूर्ति करनी चाहिए। इससे जो क्लोरोफिल है वो अच्छा ग्रो होता है और पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ज़्यादा होती है, इसलिए सल्फ़र की पूर्ति करें।
और टेस्ट अच्छा आता है फलियों का। बोरोन की पूर्ति फ्लावरिंग और फ्रूटिंग स्टेज में ज़रूर करें, इससे जो है फलियों का जो साइज है और चमक है वो बढ़ जाती है। और आप सब लोग जानते होंगे कि जो दलहनी फसलें हैं उनमें नाइट्रोजन की पूर्ति कम करनी पड़ती है, क्योंकि जड़ों में राइजोबियम नामक बैक्टीरिया पाया जाता है जो वायुमंडल की नाइट्रोजन को स्थिरीकरण का काम करता है, स्थिर करके मिट्टी में मिलाने का काम करता है, जिसकी वजह से हमें नाइट्रोजन की पूर्ति जितनी भी दलहनी फसलें हैं उनमें कम करनी पड़ती है किसान भाइयों। तो ऐसे ही ग्वार की फसल भी दलहनी फसल है, इसमें नाइट्रोजन की पूर्ति कम करनी पड़ती है। और इसमें यदि हम बात करें फर्स्ट खाद की, तो 25 दिन के आसपास की जब फसल होती है तब हमें फर्स्ट खाद देना चाहिए। और इस समय आपको यूरिया खाद 15 किलोग्राम लेना है और सागरिका दानेदार 5 किलोग्राम लेना है। प्रति एकड़ जड़ों के पास देकर आपको सिंचाई करना है। पहले गुड़ाई करें, फिर खाद दें जड़ों के पास और फिर सिंचाई करें। सेकेंड खाद 50 दिन के आसपास की जब फसल हो तब आपको किसी अच्छी कंपनी का माइक्रो न्यूट्रिएंट 5 किलोग्राम और जिंक सल्फेट 33% वाला 4 किलोग्राम, यूरिया खाद 20 किलोग्राम लेना है और प्रति एकड़ जड़ों के पास देकर सिंचाई करना है किसान भाइयों। आज के इस वीडियो के माध्यम से हमने ग्वार की खेती की A to Z संपूर्ण जानकारी के बारे में बात की। यदि आपका कोई सवाल है तो कमेंट जरूर करें। इसी प्रकार की नई इन्फॉर्मेटिव जानकारी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय श्री राम। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने किसान मित्रों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।